नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एफआईआई का एक बार फिर बड़ा सेलिंग फिगर सामने आया है दोस्तों। एक दिन बड़ी बिकवाली करी, दूसरे दिन थमे, तीसरे दिन फिर से बड़ी सेलिंग का फिगर सामने आता हुआ दिख रहा है। एफआईआई की बात करें दोस्तों तो आज मोर देन 5000 करोड़ का बेच कर गए हैं। एग्जैक्टली बात करूं तो 5045 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है। डीआईआईज ने डटकर मुकाबला किया है, वैसे 3715 करोड़ की बाइंग करी है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एफआईआईज काफ़ी ज़्यादा बेच गए हैं, जिसकी वजह से आपने आज पूरे दिन भारतीय बाजार में प्रेशर भी देखा। हालांकि आज आखिरी के आधे घंटे में एक 150 पॉइंट्स की रिकवरी जरूर आई भारतीय बाजार में, और निफ्टी ऐसे लेवल्स पर आकर खड़ा हो गया है कि अगर इसके नीचे निकला तो थोड़ी सी चिंता और बढ़ेगी, थोड़ी 200-250 पॉइंट्स की गिरावट और आ जाएगी। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी जो कि हो चुकी है। अब बात करें लेवल्स की तो 24,600 की क्लोजिंग आई है। 24,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे निकलना थोड़ा दिक्कतदायक होगा। 24,500 के नीचे 24,200 तक की डायरेक्ट जगह खुलती है 300 पॉइंट्स की, तो ये याद रखिएगा। और जब तक हम 24,550 के ऊपर हैं तो पॉसिबिलिटीज है 24,700, 750, 800, 850 तक हम ऊपर में टेस्ट कर सकते हैं। 25,000 हमारे लिए इस समय तो चट्टान हो चुकी है, जो कि निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गलती से 25,050 निकला तो 25,200, 250 आपके लिए डायरेक्टली ही आएगा। तो आप लोग मेरी बातों से समझ गए होंगे कि 25,000, 24,500 ये दो ऐसे लेवल्स हैं जिसके नीचे या ऊपर 200 पॉइंट का मूव वन साइडेड आना चाहिए। अभी क्योंकि हम नीचे की तरफ खड़े हैं तो थोड़ा सा डर लग रहा है। यहीं अगर हम 24,900 होते तो थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा होते, बट बाजार एक रेंज में घूम रहा है 500 पॉइंट की। लेट्स सी किस तरफ ब्रेक होता है ये लेवल। वन मोर थिंग, अब जो आपके लिए मंथ शुरू होगा, आई थिंक ये होगा मंथली एक्सपायरी का। मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। जी हाँ, अब जो आपके लिए जो वीक शुरू होगा ना कल से, मतलब एक्सपायरी के लिहाज से तो कल से शुरू होगा, वैसे मंडे से माना जाता है, लेकिन अगर आप एक्सपायरी देखें तो थर्सडे होती है, तो कल से फ्रेश वीक स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो वीक है वो 29 का है, थर्सडे, और 29 को ही मंथ का लास्ट थर्सडे है। दैट मीन्स मंथली एक्सपायरी जो है वो अब आपके लिए आ रही है, और मंथली एक्सपायरी में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि बड़ा मूव आइदर डाउनसाइड और अपसाइड रेंज में आ जाए। तो अभी तो नीचे है रेंज के, कोशिश हो सकती है कि हम ऊपर जाएं और ऊपर से ऊपर ही रेंज फाड़ दें, और हो सकता है ऊपर जाके दोबारा नीचे आए, और हो सकता है नीचे ही चले जाएं। तो जो भी होगा वो आपके साथ टाइमली जरूर शेयर किया जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपके साथ जो लेवल शेयर करे वो बता दिए हैं, और इस बार ये लेवल्स जरूर ब्रेक होंगे आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में ज्यादातर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो 25,000 के या तो ऊपर 25,250 मिलेगा आपको, या 24,200 मिलेगा आपको। अब देखते हैं कि क्या मिलेगा। मैं चाहता हूं कि 25,200, 250 मिले, और मेरा मन भी ऐसा कहता है कि भैया वहीं जाना चाहिए बाजार। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, उस पर आऊंगा। उससे पहले अमेरिका के बाजार। अमेरिका में कल एक भारी भरकम गिरावट हुई, उसके बाद आज नीचे खुले, नीचे जाने के बाद ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आया डाउ, और फिर से ऊपर आया है। अभी करंटली 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है डाउ, और नीचे से देखोगे तो 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है डाउ जोन्स। बाकी ब्रॉडर पिक्चर देखें तो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, आप यही कह सकते हो। नेस्डेक इंडेक्स में बढ़िया तेजी दिख रही है, मोर देन आधे % से ज्यादा नेस्डेक इंडेक्स ऊपर है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है पॉजिटिव साइड पे, और रसेल 2000 बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी आधा % डाउन है, डेक्स आधा % डाउन है, और कैक में भी आधे % से थोड़ी ज्यादा की गिरावट है। एशिया तो पूरा नेगेटिव, पूरा लाल बंद हुआ है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है, जो मैं आप सभी के साथ लगातार बेसिस पे शेयर कर ही रहा हूँ। पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं। सौराष्ट्र सीमेंट के नंबर्स आए हैं, एमटार टेक्नोलॉजीज के नंबर्स मुझे पसंद आए, डिस्कस कर चुका हूँ। यूनिवर्सल केबल के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, 4 रुपए का डिविडेंड आया है, मुनाफा ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप आता हुआ दिखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा 3 गुना हो गया ऑलमोस्ट। रेवेन्यू अच्छा है, मार्जिन में गिरावट है, कामकाजी मुनाफा ठीक ठीक है, मिले जुले टाइप नंबर दिख रहे हैं। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। कॉन्कोर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन नंबर्स आए हैं, साथ ही साथ बोनस आया है भाई साहब, डिविडेंड भी आया है, तो सब कुछ दिया है इन्वेस्टर्स को। बोनस दिया है 1:4, यानी हर 4 शेयर पे 1 शेयर एज अ बोनस, 2 रुपए का डिविडेंड दिया है। और बात करें अगर नतीजों की, तो नतीजे बिल्कुल मिले जुले हैं। नंबर्स आए हैं रैमको सीमेंट के, बहुत ही मुझे खराब नंबर्स लगे दोस्तों। लेट्स सी कल स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है, नंबर्स खराब थे। नंबर्स ग्रेजीम के भी आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट्स अगर आप एडजस्ट करोगे तो ठीक ठीक लगेंगे। मार्जिन बहुत ज्यादा टूट गए, लेकिन प्रॉफिट ठीक ठीक लगेगा आपको।
विंध्या टेलीलिंक्स की बात करें तो इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। गांधार ऑयल रिफाइनरी के नंबर्स आए हैं और नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हल्के वीक साइड पे लग रहे हैं मुझे गांधार ऑयल रिफाइनरी के। ओरिएंट बेल के नंबर्स आते हुए दिखे हैं और नंबर्स इसके भी मुझे वीक साइड पे ही लग रहे हैं। क्रेडो ब्रांड्स यानी मुफ्ती के नंबर्स आए हैं और नंबर बहुत ही दमदार लगे मुझे, कल ये स्टॉक एक्शन में रहना चाहिए। फ्लेयर राइटिंग के नंबर्स आए हैं और रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स हल्के वीक साइड पे ही लग रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक कल का अलर्ट हो सकता है। आज भी गिरा है क्या? आज ये नहीं हो सकता है, कल 3-5% नीचे मिले आपको। मानवा फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स इसके भी वीक ही हैं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव के भी वीक हैं, कल स्टॉक टूटना चाहिए। पावर मैक प्रोजेक्ट्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं और इसके रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, कल ये स्टॉक ऊपर भागना चाहिए आप सभी के लिए। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नंबर्स की बात करें तो नंबर खराब है दोस्तों, घाट लॉस में आ गई है कंपनी, लॉस पोस्ट करा है, बहुत बड़ा लॉस पोस्ट करा है। मेट्रो ब्रांड्स की बात करें तो इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और इसके नंबर्स की बात करें तो मिले जुले हैं। मार्जिन जरूर इंप्रूव हुए हैं बट रेवेन्यू मार्जिन जरूर इंप्रूव हुए हैं बट नेट प्रॉफिट कंपनी का घट गया है। और बात करें अगर कामकाजी मुनाफे एबिटा की तो एबिटा बढ़कर आया है। तो एक चीज देख पा रहा हूं मैं बस, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है, बाकी सब बढ़ा है। ₹2.5 का डिविडेंड आया है, तो नंबर्स आप ठीक भी कह सकते हो। टीबीओ टेक के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, इसके नंबर्स बिल्कुल फ्लैट टाइप लग रहे हैं मुझे, ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे हम। नेक्स्ट सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो ₹6 का डिविडेंड आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कमाल के लग रहे हैं इस स्टॉक के, बेहतरीन नंबर कहूंगा मैं, घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर कल एक्शन में रहेंगे। यहीं समाप्त करते हैं। आगे कुछ स्टॉक्स और भी हैं, लाइक ईवी बसेस बनाने वाली कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, जेबीएम ऑटो, क्योंकि सेंटर की तरफ से कुछ और सिटीज़ को ऐसा कहा गया है कि पीएलआई स्कीम के अंडर आती हैं वो, तो वहाँ से इन्हें ऑर्डर आएंगे और पीएलआई स्कीम में आएंगी तो इन कंपनीज को फायदा होगा, जिसमें आपका ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, जेबीएम ऑटो तो डायरेक्ट प्ले है और टाटा मोटर्स इनडायरेक्ट प्ले हो सकता है। कुछ कंपनियां फंड रेस को लेकर तैयारी में, लाइक संवर्धना मदरसन, ओला इलेक्ट्रिक, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारी की सारी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है या हो चुकी है और फंड रेजिंग की खबर आते हुए दिखी है। एसजीएस ट्रांजेक्स टेक्नोलॉजीज के लिए सायरामा एसजीएस टेक्नोलॉजीज के लिए भी खबर आती हुई दिखी है। कंपनी ने कहा है कंपनी टू मैन्युफैक्चर डायनाबुक लैपटॉप्स इन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल आपके लिए एक्शन में रहेंगे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।